हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें ग्रेविटेशन का जेईई मेन 2021 का ये जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, कैविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। पीवाईक्यूज आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टाइप के देखने मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन। देखो अब यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट पार्टिकल प्लेसेस एट 3r फ्रॉम इट्स सेंटर विद अ फोर्स F1। तो आगे क्या बोला है, नाउ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ अ रेडियस r/2 इज मेड इन दिस स्फीयर, द फोर्स बिकम F2, द वैल्यू ऑफ F1/F2 निकालना है। देखो F1/F2, F1 क्या है सब में पहले समझो। ये पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F1। अब उसमें से क्या किया हम लोगों ने, इस r/2 बड़े वाला जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस है कैपिटल R, तो कैपिटल R/2 रेडियस का एक छोटा स्फीयर हम लोगों ने उसमें से निकाल दिया। तो अब जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ जो मास है, उसकी वजह से इस पॉइंट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो है हमारा F2, और हम लोग को F1/F2 का रेशियो निकालना है। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले F1 निकाल लेते हैं। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग F1 निकाल लेते हैं, F1 की वैल्यू ले लेते हैं। F1 क्या है हमारा, F1 इस बड़े से सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास पे जो क्या एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो हम लोग को निकालना है। यहां तक का डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस r है, मतलब सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 3r। आई थिंक 3r हम लोग को डायरेक्टली दिया भी है, देखो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, 3r है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है अपना, 3r। देखो यहाँ पे अभी विजिबल रहेगा आपको, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3r। ठीक है, तो चलो पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 क्या है, F1 इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, बिगर सॉलिड स्फीयर ऑन द पॉइंट मास। तो क्या आ जाएगा, Gm अपॉन r²। r के जगह पे क्या आएगा, अभी 3r आएगा, है ना। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 3r है, तो हम लोग लिखेंगे 3r का स्क्वायर। सो यहाँ पे Gmm/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9r² है। तो Gmm/9r², ये आ गया अपना F1। अब F2 निकालना है। F2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कैविटी निकालने के बाद जो मास बच जाएगा वो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है। जैसे सिलेंडर होता है, स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सॉलिड नहीं है, कोन है जैसे, है ना, उसके लिए अपने पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो हम लोग निकाल लिया F1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे स्फीयर की वजह से, इस कैविटी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगा वो निकालेंगे, और बड़े वाले स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था उसमें से छोटे वाले स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो अपने को ये वाला अल्टीमेट मिल जाएगा कि रिमूव्ड पार्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो मिल जाएगा, है ना। सो रिमूव्ड पार्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि अपना F2 है, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, F1 में से हम लोग क्या करेंगे, इस कैविटी की वजह से, इस छोटे स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। मान लो छोटे स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको F ले लेंगे हम लोग, तो F1 - F क्या मिलेगा अपने को, F2 मिलेगा। F1 तो मिल गया, अब F निकाल लेंगे। अब F निकालने के लिए क्या है, देखो अब F निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या, एक तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि यहां तक का तो दिया, ये 2r है, और ये क्या है, ये अपने को बोला है कितना है, रेडियस इसका r/2 है ना। तो ये r/2 है, देखो ये डिस्टेंस r/2 है, यहां तक का डिस्टेंस r/2 है, r/2 + 2r, तो ये क्या हो जाएगा, r/2 + 2r, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, है ना। तो क्या होगा, r + 4r/2, मतलब ही कितना हो जाएगा, 5/2r, है ना। या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 और हाफ कितना हो जाए, 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 5/2r आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपने को मिल गया 5/2r। अब और एक चीज मुझे चाहिए कि इस छोटे स्फीयर का जो मास है वो मुझे इस बड़े स्फीयर के फॉर्म में चाहिए, मतलब दोनों के मास में मुझे कंपेयर। जैसे इसका रेडियस मैंने कैसे निकाला, इसका रेडियस भी मैंने इसके रेडियस के फॉर्म में निकाला, बड़े वाले स्फीयर के r/2,
उसी तरह से इस छोटे स्फीयर का मास भी मुझे बड़े वाले स्फीयर के मास के फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अभी बड़े वाले स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर हम लोगों ने निकाला है, तो दोनों का जो मटेरियल है वो तो सेम है, मतलब दोनों का डेंसिटी भी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, बराबर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ जो डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी ऑफ बिगर स्फीयर विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर, बराबर। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बिगर स्फीयर का मास है कैपिटल एम और वॉल्यूम क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है आर, तो इधर आर क्यूब लिख देंगे। अब छोटे वाले स्फीयर का मास है मान लो स्मॉल एम और इसका वॉल्यूम भी रहेगा 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसी तरह से 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसका रेडियस क्या है r/2 है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा r/2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो 4/3 पाई कैंसल हो गया। यहां पे देखो कैपिटल m/r³ इज इक्वल टू क्या बचेगा ये r का क्यूब r क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो r क्यूब कैंसल, 1/8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कैपिटल m इज इक्वल टू 8 टाइम्स स्मॉल m। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल m/8। जो छोटे स्फीयर का मास है वो बड़े वाले स्फीयर के 8 टाइम्स है, ऐसे मैं बोल सकता हूं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m/8 आ गया। तो चलो ये भी रिलेशन मिल गया, ये भी रिलेशन मिल गया। अब मैं छोटे वाले स्फीयर की वजह से जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज f में निकाल सकता हूं। चलो f की वैल्यू निकालते हैं। देखो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, f इज इक्वल टू g m है ना इनटू, अब यहां पे कैपिटल m नहीं लिखूंगा मैं, यहां पे क्या आएगा, किसका मास आएगा, छोटे वाले स्फीयर का मास। छोटे वाले स्फीयर का मास क्या है m/8 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा m/8, ठीक है, समझ में आया ना। स्मॉल m लिखना था, उसके जगह पे मैं डायरेक्ट कैपिटल m/8 लिखूंगा, क्योंकि छोटे वाले का मास कैसा है, बिगर स्फीयर के मास के 8 टाइम्स है, m/8 है, तो m/8 लिख दूंगा। तो gm इंटू अब मास किसका, ये पॉइंट मास क्या है, पॉइंट मास m है ना, अपॉन r²। r मतलब क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 5/2r है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5/2r का स्क्वायर, है ना, समझ में आया। छोटे वाले स्फीयर के मास के जगह पे लिखा m/8 और उसके रेडियस की जगह पे लिखा 5/2r उसका स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन ये 8 आ गया, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r का स्क्वायर r²। अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 25 2 जा क्या होगा 50 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा gmm अपॉन ये 2 इंटू 25 क्या होगा 50 r², है ना। तो f क्या मिला, gmm अपॉन 50 r² मिल गया। तो f की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। अब f2 निकाल लेते हैं, चलो लगे यहाँ। तो f1 क्या है हमारा, f1 है gmm/9r² माइनस f कितना मिला अपने को, अब भी मिल गया gmm/50r², ठीक है। अब gmm/r² दोनों जगह पे कॉमन है, इसको बाहर ले लो तो अपने को यहां से f2 की वैल्यू मिलेगी। देखो अब gmm/r² कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/9 माइनस इधर बचेगा 1/50, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, 9 के टेबल में 50 नहीं आता है, 50 माइनस 9 देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे gmm अपॉन r²। 50 1 जा 50 माइनस 9 1 जा 9 और नीचे क्या आ जाएगा 50 इंटू 9 क्या 5 9 जा 45, मतलब ये हो जाएगा 450। 50 माइनस 9 क्या होगा 41 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे अभी इधर का पोर्शन में रफ कर देता हूं ताकि आगे का मैं सॉल्व कर सकूं। तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे हम लोग को f2 मिल जाएगा, है ना, f2 निकाल रहे हैं हम लोग। तो f2 कितना मिल जाएगा, f2 मिलेगा अपने को 50 माइनस 9 क्या मिलेगा 41। सो 41/450 gmm/r², ठीक है, gmm/r² कॉमन था। ये f2 मिल गया, f1 मिल गया। निकालने के लिए क्या बोला, f1/f2 का रेशो। चलो करते हैं,
F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 की वैल्यू इधर है GMM अपॉन 9R² डिवाइडेड बाय ये क्या है अपना जी, इधर है 41/450 GMM/R²। अब यहां पे क्या होगा, ये R² कैंसल, GMM और ये GMM कैंसल, तो बचेगा क्या, इधर बचा 1/9 और ये 41/450 है, ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या होगा 450 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये 9 5 जा 45 और ये 0 एज इट इज, तो 50/41 देखो F1/F2 का रेशो क्या आ गया अपना 50/41 आ गया। अब देखो ऑप्शन कौन सा है 50/41, ये वाला ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 50/41। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।